पिछले अध्याय में रानी पद्मिनी सिंह की सुंदरता की चर्चा दिल्ली तक पहुंच चुकी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेरा नहीं बल्कि धोखे से वार किया। राजा रतन सिंह को शिविर में बंदी बना लिया गया। खिलजी मुस्कुरा रहा था। उसे लगा उसने चित्तौड़ को तोड़ दिया है। राजा उसके शिविर में बंदी थे। किला बिना सिर का था, लेकिन उसे नहीं पता था चित्तौड़ की असली शक्ति महल के भीतर खड़ी है। वो शक्ति थी रानी पद्मिनी। रतन सिंह को अपमानित करके खिलजी शिविर में रखा था। संदेश गया किले में, अगर रानी पद्मिनी मेरे शिविर में आए तो मैं राजा को छोड़ दूंगा। दरबार में सन्नाटा। कुछ सरदार बोले युद्ध अभी करो, कुछ बोले राजा के बिना राज्य अधूरा है। रानी उठी, उनकी आवाज शांत थी लेकिन दृढ़। राजा को वापस लाना होगा और युद्ध भी होगा। रानी ने कहा, हम खिलजी को वही देंगे जो वो देखना चाहता है, लेकिन वो पाएगा कुछ और। योजना बनी, 700 पालकियां तैयार हुई, खबर भेजी गई। रानी अपनी सखियों के साथ आ रही, लेकिन उन पालकियों में सखियां नहीं थी। वहां बैठे थे तलवार लिए राजपूत। महल के आंगन में 2 योद्धा आगे आए। गोरा, जिसकी तलवार ने कई युद्ध देखे थे। बादल, जिसकी उम्र कम थी लेकिन हिम्मत आसमान जैसी। दोनों ने हाथ उठाकर कहा, हम राजा को वापस लाएंगे, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। रानी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में आशीर्वाद और विदाई भी। खिलजी के शिविर में उत्सव जैसा माहौल था। उसे लगा उसकी जीत पक्की है। पालकियां धीरे धीरे पहुंची, पर्दे गिरे और अचानक तलवारें बाहर निकली। राजपूत योद्धाओं ने शिविर में धावा बोल दिया। घोड़ों की टापे, तलवारों की टकराहट, चीखें। गोरा सीधे उस तंबू की ओर बढ़े जहां राजा बंदी थे और बादल पीछे से रास्ता साफ कर रहे। रतन सिंह मुक्त हुए, लेकिन बाहर मुगल सेना संभल चुकी थी। गोरा ने देखा दुश्मन चारों ओर से घेर रहा। उन्होंने बादल से कहा, राजा को ले जाओ। आज गोरा आखिरी बार तलवार उठाए। गोरा ने अकेले दर्जनों सैनिकों को रोका। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। खून, धूल, युद्ध का शोर, लेकिन संख्या बहुत थी। एक वार, फिर दूसरा। गोरा गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा बच चुके थे। बादल रतन सिंह को लेकर किले के भीतर पहुंचे। द्वार बंद हुए। किले में खुशी भी थी और शोक भी। रानी ने सुना गोरा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने आंखें बंद की। चित्तौड़ उनका ऋणी रहे। अब खिलजी को पता चला कि राजा भाग निकले। उसका चेहरा लाल हो गया। अब यह युद्ध होगा और ऐसा होगा कि इतिहास याद रखे। उसने पूरे बल के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। किले की दीवारों पर राजपूत खड़े थे। नीचे सुल्तान की विशाल सेना। रानी पद्मिनी ने आकाश की ओर देखा। अब यह अंतिम परीक्षा है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चित्तौड़ के घेराव पर और वो निर्णय जिसने इतिहास को जला दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।